तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट? सो बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो बेसिक क्या बोलता है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में? बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, किसी चीज को हम यूनिट से मेजर करते हैं, राइट? तो उसकी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर होते हैं और मीटर भी होता है, राइट? माइल्स भी दिया रहता है। टाइम का यूनिट क्या होगा? आर हो सकता है या सेकेंड्स में हो सकता है। ऐसा आपको ऑप्शन से चेक करके बनाना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अब मैंने बोला कि किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर होता है और 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड्स होता है? 3600 सेकेंड। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो हमें मिलता क्या है? 5/18। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, फिर अभी देखते हैं। अब ये चीज तो बिल्कुल याद रखो, एसडीटी। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ये चीज तो बिल्कुल आपको याद ही रखना है। ठीक है, बस हम यही चीज हम यूज करने वाले हैं। फिर आता है रिलेटिव स्पीड का केस आता है, तो वो हम देखते जाते हैं। क्वेश्चंस स्लाइड्स देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये आपको सेम दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम। इधर उधर आप ले जाओ, वाइस वर्सा होता है ना। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम इधर चले जाता है। टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस आप इतना याद रखो। फिर हमको अगर ये याद है तो हम सब बना सकते हैं। बस यही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट। किलोमीटर पर आवर स्पीड हो सकता है यूनिट, और क्या हो सकता है यूनिट उसका? मीटर पर सेकेंड हो सकता है स्पीड का। टाइम का यूनिट आपको आवर्स में मिल सकता है, सेकेंड्स में मिल सकता है, ठीक है, या माइल्स पर आवर मिल सकता है, या माइल्स पर मिनट मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्या करना है कन्वर्जन में? देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, उसको वो लिख रहा है मीटर पर सेकेंड में। क्या किया? इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर क्या लिखा? वो 5/18 लिखा। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को हम रिमूव करके लिख सकते हैं 5/18। और वो कन्वर्जन मैंने बताया है अभी आपको करके कि कैसे करना है, ठीक है, थोड़ी देर पहले। बस इतना याद रखो कि 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उल्टा काम करना पड़ेगा जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में करना है, पर आवर में करना है, तो 18/5 आ जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है। कन्वर्ट द 13/36 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो अभी मैंने क्या बोला? 13/36 को अगर मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है आपको? बताइए। किलोमीटर पर आवर में, तो हमको उल्टा काम करना पड़ेगा। 18/5, 18 1 जार, 18 2 जार, 13/10 आ जाता है। 13/10 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? टेल मी। 1.3। ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या? अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। रमन, पहले तो क्वेश्चन को समझना कंपलसरी है कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या गिवन है आपको। सो हाउ मेनी मिनट्स रमन विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। 400 मीटर चलने के लिए रमन को कितना मिनट लगेगा पूछ रहा है मुझसे। उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट में वो कितना चलता है? पर आवर मतलब 60 मिनट में वो चलता है 20 किलोमीटर। तो आपको चलना है 400 मीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को बताइए हम। वो 20 किलोमीटर बराबर 60 मिनट लिख लो।
कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, 2 1 जार 2 3 जार, मतलब 1000 किलोमीटर वो चलता है 3 मिनट में। ठीक है, लेकिन उसको तो 400 ही चलना है ना, तो अब कैसे करें अपन? 1000 को 1000 से डिवाइड करके 1 कर देते हैं पहले, क्योंकि मैथ्स रूल होता है दोनों साइड 1000 कर दो, और इनटू जो चाहिए आंसर 400 मीटर का वो मल्टीप्लाई कर दो सीधे, इंटू 400। कल भी बताया था ये कॉन्सेप्ट आपको। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 डिवाइडेड बाय 10, 12/10 कितना आता है? 1.2। व्हाट इज 1.2? 1 1/5, 1/5 आपका 20% होता है, राइट? सो 1.2। इसका अदर वे भी है सॉल्व करने का, आपको बताती हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दिया है 400, स्पीड दिया है 20, लेकिन यहाँ पर क्या है? पर आवर। यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीटर। सो एक काम करो, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? 5/18। कोई प्रॉब्लम? अपॉन टी, कितना टाइम लगेगा? बस इसको कैंसिल करना है आपको। 5 2 क्या होता है बोलो? 100 हो जाएगा। 100 से 2 0 कट गया, 18 4 72। सो टी इज इक्वल टू आता है कितना? 1/72। लेकिन ये कितना क्या है? टाइम आवर्स में आया है, इसको मिनट्स में आंसर बताइए। मिनट्स में कितना आ जाएगा? इंटू 60 करना पड़ेगा, 60/72। 12 5 60, 12 6 72। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ रही है, 2 मिनट मुझे। वन वन वो वाला पेज, पहले वाला केस समझा क्या आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया था? हाँ वो समझा ना, तो बस उतना करो आप, है ना? आगे देखते हैं फिर। 1 1/5 ही है आंसर। अब चलिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या वर्ड पढ़िए इसको। मैन कैन कवर 12 मीटर्स इन 1 सेकेंड, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। सो कितने किलोमीटर वो कवर करेगा 3 घंटा 45 मिनट में? तो इसको कन्वर्ट करो, मिनट्स को उसमें कन्वर्ट करो आवर्स में। 15 3 जार 15 4 जार, सो 15/4 आवर्स हो गया। ठीक है, ये 12 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, इसको हमको क्या करना है? देखो ऑप्शन में किलोमीटर में दिया है, राइट? तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? 18/5। फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा बताइए? नहीं है, जो फाइंड आउट करना है। टाइम हमको गिवन है 15/4, और स्पीड भी हमको मालूम है कितना? 12 × 18/5 इंटू 15/4। चलिए कट करेंगे इसको, फिर डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए कट करते हैं। 5 1 जार 5 3 जार 4 1 जार 4 3 जार, 18 3 जार कितना होता है? 54। 54 3 जार कितना होगा? 162। ठीक है, सारे लोगों को सारे लोगों से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। हर जगह हम क्या लगा रहे हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट आना चालू होगा, पहले बेसिक क्लियर करो। चलिए अब आते हैं एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या बोलता है पढ़िए। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, so the average speed is the amount of time taken to travel the total distance in total time. So total distance कितना चल रहा है वो देखना है। ये लिख लो फॉर्मूला। कब क्या केस है? जब डिफरेंट स्पीड है, जब स्पीड उनका क्या है? इक्वल डिस्टेंस का चाहिए। तो स्पीड क्या है देखो, ये वाला एवरेज स्पीड अलग है, 2UV/U+V, दोनों लिख लीजिए। अभी देखो इसके क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको। ये है क्वेश्चन, क्या बोलता है? ए कार 3 आवर्स, मतलब 3 घंटा चला वो कार। ठीक है, 30 माइल्स वो पहले आवर्स में चला, फर्स्ट आवर में चला।
ठीक है। 45 माइल्स वो सेकेंड आवर्स में चला, एंड 75 माइल्स वो थर्ड आवर्स में चला। सो टोटल टाइम कितना लगेगा बोलो? एवरेज स्पीड बोल रहा है ना। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? 30, 45, 75, 150 आ गया। और कितने घंटे लगे उसको? 3 घंटा ना। ओके, 3 घंटा। सो आंसर मिलेगा 150/3 मतलब 50। 50 इज द आंसर। समझा क्या? चलिए नेक्स्ट जाते हैं फिर। जॉन ड्राइव 3 hours at a rate of 50 miles per hour. 50 miles per hour. एंड 2 hours। अच्छा, 3 घंटे चला वो, देखो 1 घंटे में वो 50 चल रहा है, मतलब 3 घंटे में कितना चलेगा? 150 चलेगा। 2 घंटे में कितना चलेगा? अगर 1 घंटे में 60 चल रहा है तो 120। ठीक है। सो व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस इज 270 एंड टोटल टाइम इज 3 और 2 5, 54 आता है। समझा क्या? आगे ना 54, करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको कैसे बनाओगे, ट्राई करिए। मैन गोज फ्रॉम ए टू बी जाता है, ठीक है। कितने स्पीड से जाता है वो? 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एंड वापस भी आ रहा है, वापस कितने स्पीड से आता है? 30 किलोमीटर पर आवर से। तो उनकी एवरेज स्पीड अभी आपने पढ़ा है, क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई 2ab अपॉन a+b। ए और बी क्या है? स्पीड है। तो ए और बी 30 × 20 कितना हो जाएगा? 600। 600 का डबल 1200 अपॉन a+b मतलब 50। 5 2s एंड 4s, आंसर मिलता है 20। समझ में आया क्या आपको? तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमें स्पीड गिवन है और आपको एवरेज स्पीड लगाना है तो क्या लगाओगे आप? 2ab अपॉन a+b। चलिए रिलेटिव स्पीड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट था। रिलेटिव स्पीड क्या बोलता है? रिलेटिव स्पीड पढ़िए। इफ टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, टू ऑब्जेक्ट हो जाए, ट्रेन हो जाए या कोई भी स्टूडेंट जा रहे हैं, दो स्टूडेंट सेम डायरेक्शन पे, तो उनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि देखो उनको टाइम कम लगेगा, राइट, टाइम ज्यादा लगेगा, मीटिंग टाइम। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि यहां से ये इससे दूर भग रहा है। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो क्या टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इनवर्स रिलेशन होता है ना, कम हो रहा है मतलब वो माइनस हो रहा है, a-b। ठीक है। अब वो बोलता है कि अपोजिट में जल्दी आ जाएंगे ना, मीटिंग टाइम क्या होगा दोनों का मिलने का? जल्दी हो जाएगा, जल्दी मिलेंगे वो, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं वो। तो जल्दी आ रहे हैं मतलब टाइम कम लग रहा है, तो स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब एडिशन हो रहा है। ठीक है, याद रखना। तो अभी हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या बोलता है यहाँ पर? देखो आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। ट्रेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ स्टेशन ए। ओके, ए स्टेशन से वो बी स्टेशन तक जाता है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ। ठीक। Another train is traveling at a speed of 30 किलोमीटर from B to A। तो दूसरी ट्रेन भी चलती है यहाँ से, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है बोलता है वो? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक।
स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड बोल रहा है क्योंकि दो बॉडी ट्रेवल हो रहे हैं, राइट? तो रिलेटिव स्पीड सेम है, कोई फॉर्मूला नहीं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है आपको, बस वही लगा दीजिए। क्योंकि दो बॉडी चल रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन पे चलता है, उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? अपोजिट में चलते हैं तो प्लस होगा कि माइनस होगा? अपोजिट के लिए 90 हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस देखना है मुझे। डिस्टेंस क्या है बोलता है? नहीं है क्या डिस्टेंस? एक मिनट कर लेंगे। ओके, कुछ नहीं है। बोलता है मीटर पर सेकंड में आंसर क्या होगा? मैंने तो किलोमीटर पर आवर में निकाला। 5/18 मीटर पर सेकंड में। 18 वन जार 18 फाइव जार 5 5 जार 25 आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझा क्या? आगे जाते हैं। चलिए, अब आपका आता है। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका बहुत यूज है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम दिया है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड गिवन है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसको उल्टा करके। तो अब यहाँ पर क्या दिया देखो, स्पीड, रेशियो भी आपका हो चुका है। तो स्पीड ऑफ करंट अर्जुन, करंट का स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ करंट रेशियो स्पीड ऑफ अर्जुन 40 रेशियो 60। कैंसिल कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 2 रेशियो 3। ये क्या है? स्पीड है दोनों की। टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा दिख रहा है क्या कहीं आंसर? यस, ऑप्शन ए। टाइम कवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ करण एंड अर्जुन इज 3/2। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर स्पीड निकल गया तो उल्टा करके क्या करना है आपको? टाइम निकाल देना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे अभी। चलिए, क्या बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन में? ए कार ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर for first 2 hours of a journey, and then travel 40 kilometer per hour for the next 2 hours of the journey. Find the ratio of the distance at the two speeds. Okay, खत्म खेल। 1 घंटे में क्या कर रहा है? 2 घंटा। 1 घंटे में 30 चलता है, 2 घंटे में कितना चलेगा वो? 16। 1 घंटे में 40 चलता है, 2 घंटे में कितना चलेगा? 80। कितना आया रेशियो? 0 0 तो कट गया, 2 3 ज़र एंड 4 ज़र। क्योंकि उल्टा नहीं करना, यहाँ पर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस। अब वैसे भी ये डिस्टेंस ही तो निकाला है आपने, उसका रेशियो 3/4 होगा। रेशियो मतलब क्या? डिवाइड करते हैं, राइट? सो लिख लिया क्या? 3/4। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है यहाँ पर? मुंबई एक्सप्रेस को 16 घंटे लगते हैं कहाँ? रीच मुंबई फ्रॉम दिल्ली। सो दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए उसको 16 घंटा लगता है, ठीक। स्वराज एक्सप्रेस को 20 घंटा लगता है, कहाँ से कहाँ? ओके, वही है, सेम सेम है, इधर से इधर जा रहा है वो, ठीक। तो टाइम दिया है दोनों का 16/20। सो स्पीड का क्या होगा? स्पीड क्या होगा? 4 4 जार 4 5 जार, विच वन इज योर ऑप्शन? टेल मी, कौन सा ऑप्शन होगा? स्पीड पूछ रहा है वो, टाइम तो मैंने निकाल लिया, टाइम का रेशियो। करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या होता है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर फटाफट। चलिए, क्या बोलता है? अभिषेक ड्राइव हिज बाइक 150, व्हाट इज द? वेरी इजी, 450। 1 घंटे में 150 चल रहा है, 3 घंटे में कितना चलेगा? 15 × 3 45। सो इजी। ये इजी है ना, थोड़े टफ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अभी आपने कर लिया ये सारे क्वेश्चंस। हाँ, चलिए इसको देखते हैं।
कार इज 250 मीटर बिहाइंड द बस। तो कार क्या है, 250 मीटर पीछे है किससे, बस से। बस इधर है तो कार इधर है, कितने मीटर पीछे है, बोलता है 250। अब बोलता है क्या है, कार एंड बस आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 एंड 35। ओके, कार की स्पीड है 60 जो कि इधर जा रहा है, और बस भी क्या जा रहा है, इसी डायरेक्शन पे जाता है। इसकी स्पीड कितनी है, 35। सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं लेकिन अलग अलग ट्रैक में चल रहे हैं। द कार विल बी अहेड ऑफ बस बाय 250 एट व्हाट टाइम। मतलब कार को यहाँ आना है, यहाँ पर बस से पीछे आगे 250 मीटर, ठीक है। तो कितने टाइम पे आएगा वो, तो सबसे पहले तो दो बॉडी मूव हो रही है तो इस केस में हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 500, क्योंकि ये वाली कार को इधर आना है तो कितना हो जाएगा, 500। टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, स्पीड क्या है, देखो कितना चालू है, यहाँ पर सेकंड दिया है तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं इसलिए 60 + 35 करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। वेरी गुड। 40 50 60 25, 25 आ गया। और क्या करेंगे अब हम, किलोमीटर पर आवर में 18, क्या करना पड़ेगा बोलो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 5/18 करना पड़ेगा ना। ओके, 500 और ये RT, चलिए कैंसिल करेंगे। 5 1 जार, 5 5 जार, 25 और 4, 18 4 जार 72। तो RT इज इक्वल टू 72 आ जाता है। ये कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, फटाफट करना है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 72 आ गया, करेक्ट। अब आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है, वॉकिंग, पूरा आपका परसेंटेज का खेल है। 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 6/7 बोल रहा है मतलब कि पहले वाला स्पीड उसका 7 था और बाद वाला वो 6 हो गया, ठीक है। 5/4 बोलता तो, 5/4 बोलता तो पहले वाला हम 4 लेते और बाद वाला 5 हो गया। बेस वैल्यू न्यू वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, तो बेस क्या है हमारा 7 और अभी क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। तो उस आदमी को कितना लेट हो रहा है, 12 मिनट लेट होता है। अब ये क्या है, स्पीड है, ठीक है। स्पीड को उल्टा करोगे तो टाइम मिलेगा, मिलेगा ना। तो 6/7 टाइम लग रहा है, और ये जो 1 यूनिट चेंजेस हो रहा है, उसने स्पीड चेंज करी तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है ऑब्वियसली। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 12 मिनट्स लेट, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 12, ठीक है। दिस 6 to 7 जा रहा है ना, तो 1 यूनिट का जो गैप है वो 12 है। तो उसको कितना टाइम लगता है, पहले 72 लगता था, 12 6 कितना होता है 72, 12 7 84। अभी कितना लग रहा है, स्पीड कम हुआ तो 84 लगता है। So usual time taken by him to cover the distance, 72 minutes is equivalent to what, 60 + 12, 60 मतलब होता है 1 घंटा और 12 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, वेरी इजी। कॉन्सेप्ट याद रखना है बस आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करूं, कितना आया, 1 घंटा 12 मिनट। चलिए, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, तो हम ले लेंगे फट से स्पीड, क्या लेंगे, स्पीड कितनी थी पहले 4 थी, अभी कितनी हो गई 3 हो गई, समझा क्या। बेस वैल्यू हमारा 4 है और नाउ न्यू वैल्यू 3 हो गया। अब बोलता क्या है, टाइम, टाइम का डिफरेंस बता रहा है। तो टाइम इसको पहले 3 घंटा लगता था, अब लेकिन उसकी स्पीड कम हुई तो अब वो 4 घंटा ले रहा है, ठीक। दिस 1 यूनिट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, कितना 16 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 48, क्योंकि 1 यूनिट तो इतना आया ना। 4 यूनिट कितना होगा 64। उन्होंने क्या पूछा है,
यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम, यूजुअल टाइम तो अपना ये है, टाइम ये वाला है, आंसर आएगा 48। सो इजी। लेकिन इजी कॉन्सेप्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। रेशियो मेथड बहुत इजी है, इसलिए मैंने पहले रेशियो खत्म किया है। क्या है 48। चलिए ट्राई करो इसको, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को। 54 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मतलब 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में वो 54 चलता है। 6 1 जार 6, कितने जा 9 जार, तो मतलब वो 10 मिनट में 9 किलोमीटर चलता है वो आदमी। ये उसकी स्पीड गिवन है। अब लेकिन स्टॉपेज हो गया, स्टॉपेज होने से अब वो 54 की जगह कितना चल रहा है, 45। कितने की कमी आई, 9 किलोमीटर की। मतलब आप ये कॉमन सेंस लगाओ कि वो कितना मिनट रुका होगा वहां पर, क्योंकि 9 किलोमीटर की कमी आ गई, राइट। इनवर्स से आ रहा है आंसर। 9 6 जार 9 5 जार 5/6, मल्टीपल ऑफ 5 ढूंढ लेना, करेक्ट। लेकिन यहाँ 30 भी दिया है तो गलत हो जाएगा, डिफरेंस नहीं दिया है ना आप लोगों को, हम नहीं निकाल सकते फिर इसमें। समझा क्या आपको ये क्वेश्चन। बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन अभी क्या है ना, ये जो मेथड आप सीख रहे हो बस इतना फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के इसके। जो आपको इजी लगेगा मैं वो बता रही हूँ। चलिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, विदाउट स्टॉपेज ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर वो चलता है 1 घंटा में। लेकिन स्टॉपेज के साथ उसका कितना कम हो रहा है, देखो 20 किलोमीटर हो रहा है ना। यहाँ का गैप ढूंढो, 20 किलोमीटर, मतलब वो कितने घंटे रुका है। 60 किलोमीटर, ये मैंने गलत किया, सॉरी, 20 मिनट रुकेगा ना। 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट, कट गया कट गया, 1 मतलब 1 किलोमीटर वो 1 मिनट में चलता है। और उसकी कमी कितनी आई स्टॉपेज के कारण, 20 किलोमीटर की कमी आ गई। मतलब 1 किलोमीटर अगर 1 मिनट में रुक रहा है तो 20 किलोमीटर कितना मिनट रुका होगा मुझे, ये आंसर। सिंपल, गैप ढूंढो आंसर ढूंढो, एक सिंगल लाइन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्या बोलता है यहाँ पर, ऑफिस जाती है वो 6 से, वापस आती है वो 4 से, ओवरऑल उसको 10 घंटे लग रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस। सो हम कैसे करेंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 + T2, टोटल टाइम गिवन है D1/S1 प्लस टाइम की वैल्यू होती है D2/S2। डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस इज कांस्टेंट इन बोथ, सेम डिस्टेंस वापस जा रही है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सेम डिस्टेंस होगा। स्पीड गिवन है आपको 6, यहाँ पर भी स्पीड गिवन है आपको 4, 10, 10 लाना है आपको एनी हाउ। तो डिस्टेंस की जगह हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। हम यहाँ पर ऐसा क्या पुट करें कि मुझे 10 आ जाए, चलिए देखते हैं। 10 कैसे आएगा, करेक्ट 24, 24 रखो डी की जगह, यहाँ पर भी डी की जगह 24 रखो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 1 जार 4 6 जार, 6 1 जार 6 4 जार, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 जो कि आंसर है। समझा क्या डिस्टेंस। तो ऑप्शन से भी बनाएंगे बनाइए क्वेश्चंस, हाँ।
सॉल्व करना होगा तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, लेकिन टाइम ही नहीं है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोलता है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रीड करिए क्वेश्चन। हर्ष एंड विजय मूव टूवर्ड्स Hosur starting from IIM Bangalore at a speed of 40 किलोमीटर पर। ओके, ये कोई जगह का नाम है, राइट? और ये उसके उनके कॉलेज का नाम है। ठीक, तो ठीक है, से इस जगह से इस जगह जा रहा है वो आदमी, और उसकी स्पीड कितनी है बोलती है, हर्ष की और विजय दो भाई हैं, दोनों की स्पीड है 40 और 60, दोनों सेम डायरेक्शन पे है। इफ विजय रीच 200 मिनट्स अर्लियर देन हर्ष, ओके, तो रेशियो निकालेंगे हम, बहुत इजी लग जाएगा। तो रेशियो ऑफ टाइम कितना हो जाएगा अगर स्पीड दिया है तो, टू टू जार एंड टू थ्री जार, राइट? टाइम कितना होगा उनका, 3:2, and this gap is given in your question, that is 200 minutes। मतलब कि विजय को 200 मिनट लगता है, तो हर्ष को कितना लगेगा, 2 यूनिट इज इक्वल टू 200 गिवन है, राइट? सो 1 यूनिट की वैल्यू, नो नो नो, सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। विजय रीच हॉसुर 200 मिनट्स अर्लियर देन हर्ष, मतलब ये 3 यूनिट है ना, और ये कितना है, 2 यूनिट है। 3 और 2 का गैप जो दिया है वो क्वेश्चन में दिया है, मतलब 1 कितना गैप है 3 और 2 के बीच का बताओ, 3 - 2 कितना होता है, 1, एंड दिस 1 यूनिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना, 200। तो इस लड़के को कितना लगेगा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400, इसकी कितनी होगी, 600, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू 600 होगी। तो आपसे पूछता है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर एंड दिस, डिस्टेंस निकालना है अपने लिए, लेकिन ये तो टाइम निकला, और आपको स्पीड भी मालूम है, राइट? तो आप निकाल सकते हो, है ना? करेक्ट। ये जो आंसर आ रहा है ये किस में आ रहा है, मिनट्स में आ रहा है ना, 600 मिनट्स। इसको आप क्या करोगे, हाँ, तो इसको 600 मिनट लगता है, और उसकी स्पीड कितनी है, पहले वाले लड़के की 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर वो चलता है 60 मिनट्स में, ठीक है? तो आंसर मिलेगा 400, सिंपल सा था कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन को ओपन कर लो ना तो बन जाता है सब कुछ, कुछ नहीं थिंक करना आपको। 600 मिनट लग रहा है ना टाइम उसको पहुंचने में एक डिस्टेंस में, तो एक जीरो डाल दो, एक जीरो डाल दो, चार चार, सिंपल, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना आस्क मी। देखो कितना लेंदी मेथड है, प्लीज लेंदी मेथड यूज नहीं करना, हाँ? जो अभी एक्सप्लेन किया रेशियो से वैसे बनाइए। चलिए इसका आंसर हम मेंटली लाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर, स्पीड दिया है, ओके, 10:9, टाइम लग जाएगा 9:10, एंड देन गैप 1 यूनिट इज 10 मिनट्स लग रहा है ज्यादा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट्स है, तो ये 100 हो गया और ये 90 हो गया, ठीक है? सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो 10 किलोमीटर वो 60 मिनट में चलता है, तो 90 मिनट्स में कितना चलेगा वो, 15 चलेगा ना? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। उसने अपनी स्पीड कम की, कितनी कम की,
पहले चलता था वो 20 किलोमीटर पर आवर, अब वो चल रहा है 18। चलिए 2 10 जार 2 9 जार, इसका रेशियो का स्पीड आ गया। ही टेक 10 मिनट्स मोर देन द नॉर्मल टाइम, ठीक है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आई अपनी कितनी, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स, सो 10 मिनट इज इक्वल टू 100 मिनट लगेगी इसको, इसको लगेगा 90 मिनट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, सब चीज तो मालूम है हमको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसको, 90 मिनट लगता है, तो 90/60 लिख लेते हैं, 60 ऊपर करेंगे। और स्पीड उसकी गिवन है 20, करेक्ट। कैंसिल करते हैं, 2 1 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 30 आता है आंसर, 30 किलोमीटर। समझा क्या, कुछ नहीं किया मैंने, एसडीटी लगाया है ना, आप भी लगाओ हर जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ट्राई करो थोड़ा सा, इतने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं अपन, एक ट्राई करिए। 30 आ गया, चलिए एक मिनट, ये वाला ट्राई करो एक बार।